नमस्ते आप सभी को। मैं सुभाषिनी कुमार आप लोगों के समक्ष साईं बाबा उपन्यास से चौथे भाग का पहला अध्याय का पठन करने जा रही हूँ। साईं बाबा की ख्याति धीरे धीरे फैल रही थी। उन्हें बावला फकीर के नाम से जाना जा रहा था। कारण उनकी बात सामान्य लोगों की तरह नियमबद्ध नहीं थी। वे कभी रूढ़ मार्ग से जाते ही नहीं थे। वे जहां से जाते वही मार्ग बन जाता था। वे फटे वस्त्र परिधान किया करते थे। घुटनों तक एक लंबा चोंगा रहता था और सिर सफेद वस्त्र से ढका रहता था। यही उनका पहनाव था। चिलम, टमरेल, सटका और तंबाकू, बस यही उनकी संपत्ति थी। वे स्वयं ही अपने कपड़े धोया करते थे। कई औरतें उनका काम करने के लिए तत्पर रहती थी, पर उनको गालियां खाकर लौटना पड़ता था। गालियां खाकर भी अगर वह चुपचाप चली जाती तो ठीक, वरना साईं अपना सटका उठाकर मारने दौड़ते, तब वह भाग जाया करती थी। फिर भागते समय वे उनको प्रणाम करती और अपनी हिफाजत पर हंसती हुई लौट जाती थी। स्वच्छ धुला वस्त्र साईं अपने सिर पर बांधते और फिर उसे पीछे से जुड़े की तरह लपेट लेते। भाल तक ढका हुआ सिर और गर्दन पर लटका हुआ वस्त्र उन पर शोभायमान होता था। साईं का बर्ताव सबको चमत्कारपूर्ण लगता था। वे 8-8 दिन स्नान नहीं करते थे, फिर भी कभी गंदे मैले लगते नहीं थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, भाई साईं बोलो, नाराज मत होना, एक आशंका थी। पूछो, उसने डरते हुए पूछा। नहीं, मेरी नाराजगी से क्यों डरते हो? आपके गुस्से से डर लगता है। आपकी क्रोध से जलती आंखें देखी नहीं जाती, डर लगने लगता है। साईं ने हंसकर कहा, अरे मेरा गुस्सा यानी मगर के दांत। क्या मगर के दांत कभी अपने बच्चों को लगते हैं? मेरे गुस्से से भी आपका भला ही होगा। मेरा गुस्सा भी समुद्र की एक लहर सा, शेष सारा समुद्र प्रेम का स्नेह है। सच है? फिर पूछो ना, निशंक निडर होकर पूछो। जी, वो आप हर रोज क्यों नहीं नहाते? उस आदमी ने अपने दिल की बात पूछ ली। साईं हंसे और बोले, बावले हो तुम। चांद सूरज ने कभी स्नान किया है भला? गिद्ध, तोता, शेर भी कभी नहाते हैं? फिर भी वे कितने स्वच्छ और तरोताजा होते हैं ना? और तुम लोग रोज नहाकर भी कैसे लगते हो? नहाने के 1-2 घंटे बाद आप लोग फिर गंदे, मैले, मुरझाए, थके से लगते हो। जी, मैं हर रोज ही नहीं, हर पल अपने मन को नहलाता हूँ। मुझे शरीर स्नान की आवश्यकता नहीं है। आपका मन ही गंदा रहता है, फिर केवल शरीर स्नान करके क्या लाभ? शरीर पर दाग, खाज और ऊपर साफ कपड़े, क्या फायदा? नहलाओ तो अपने मन को नहलाओ, हृदय को नहलाओ। फिर वह बात वहीं खत्म हुई। साईं को यूं भी देह की कोई चिंता नहीं थी। ना तो उनको उसकी चिंता थी, ना ही फिक्र। वे हर जगह नंगे पैर घूमते थे। उनको चप्पल या जूतों की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। और विशेष बात यह थी कि वह कभी उनके पैर में ना कंकड़ लगे और ना ही कभी कांटा ही चुभा और ना ही कभी ठेस लगी थी। वे कहां-कहां भटकते रहते थे। दिन में उनका मंजलिस कभी नीम के नीचे तो कभी गांव की सीवन के पास बबूल के पेड़ की छांव में लगा करती थी। कभी मन किया तो वे उसकी टहनी पर ही बैठ जाते थे। बबूल के कांटे भी उनको चुभते नहीं थे। कांटों ने मानो व्रत लिया था कि वे कभी साईं को किसी प्रकार का कलेश नहीं देंगे। वह कभी कभार मील की दूरी पर स्थित नीम गांव में कभी दोपहर या कभी शाम के समय जब भी मन करता घूमने चले जाया करते थे। उन्हें कोई समय सीमा नहीं थी। वे सचमुच सत्ताधीश थे। सारी कायनात पर अपनी सत्ता चलाने वाले इस
सत्ताधीश के पास बिछाने के लिए बस एक अदद फुटी पुरानी चादर थी और जिससे उनका बहुत लगाव था। इसी पर वे बैठा करते थे। वे अक्सर दीवार से पीठ टिकाए बैठा करते थे। उनके पास तकिया भी नहीं था, उसकी उनको कोई जरूरत भी नहीं थी। नहीं तो बस उनके मांगने की देरी कि मस्जिद से उनका ढेर लगा जाता था। पुरानी चादर बस यही उनकी बैठक का श्रृंगार था। वे बस उस पर ही बैठा करते थे। कभी कभी दिन भर एक ही समय पर बैठ जाते थे, वही चादर के ओढ़ते ही और बिछाते भी वही। ठंड से बचने के लिए बस धूनी थी। उन्होंने धूनी जलाई और जलाए रखी, हमेशा के लिए, कभी बुझने नहीं दी। अपना आसन जमाए दक्षिण की ओर मुख कर बायां हाथ कटघरी पर रख सामने अखंड जलती धूनी की ओर देखते रहे। जब 2 कमरों की उस मस्जिद से साईं ने धूनी जलाई तो वहां के मुसलमान जनता में हड़बड़ी मच गई। मुसलमान अग्नि पूजा नहीं करते, इस बात पर काफी विवाद हुआ। अखंड चर्चा हुई पर कोई निर्णय नहीं हुआ था। पर हमेशा की तरह सभी साईं के पास आए और सबने उनको घेर लिया। चाचा, रमजान, मोहम्मद आदि लोग भी आए थे। उनके चेहरे गंभीर और चिंताग्रस्त थे। मुझे पता था कि आप लोग जरूर आएंगे। उनकी ओर देखते हुए साईं ने हंसकर कहा, चाचा, इतना गंभीर चेहरा क्यों है? आप तो नमाजी हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का बंदा होता है और अल्लाह उस पर कभी मुसीबत नहीं लाता। फिर क्यों ऐसे मुंह लटकाए हुए हैं? बेटा, एक बात सारी जमात को परेशान कर रही है। कौन सी? तू जहां रहता है वह मुसलमानों का मस्जिद है, चाचा ने कहा। उसकी भाव विभोर आंखों में मस्जिद की धुनी का प्रतिबिंब स्पष्टता से दिख रहा था। साईं उसे ध्यान से देख रहे थे। जी हाँ, और मैं यहीं रहता हूं क्योंकि मस्जिद अल्लाह की प्यारी जगह होती है। सही है, पर मस्जिद की में धुनी क्यों जलाई? क्यों? इसमें क्या गलत है? मस्जिद में अग्नि नहीं होता, वह तो हिंदुओं के मंदिरों और ईसाइयों के गिरजाघरों में होता है। हंसकर साईं ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों, रस्म रिवाज इंसान ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं, और इंसान इन रस्म रिवाजों के लिए नहीं है। तुम मुझे बताओ, आग अच्छी होती है ना? हाँ, होती है। खाना भी तो आग पर ही बनाया जाता है ना? हमारे पास जल तत्व की तरह अग्नि तत्व भी होता है। शरीर से अगर अग्नि तत्व निकल जाए तो फिर यह शरीर जीवित ही नहीं रहेगा। आंखों से अगर अग्नि चला जाए तो अंधे हो जाओगे। एक दिन अगर सूरज नहीं निकलेगा तो क्या हालत होगी, कभी सोचा है? बेटे साईं, अग्नि बुरा नहीं है, पर हम चांद को मानने वाले हैं, सूरज को नहीं। इस बात पर साईं जोर से हंसे और इतना हंसे कि उनकी आंखों में पानी आ गया। क्या हुआ बेटे, इसमें इतना हंसने की क्या बात है? चाचा, आप सूरज को नहीं चांद को मानते हैं, और चांद किसे मानता है? चांद सूरज को मानता है। इतना ही नहीं, जो रोशनी चांद बिखेरता है वह भी उसे सूरज से मिलती है। फिर पर मस्जिद में आग जलाना गलत है, यह हिंदुओं का रिवाज है, उनकी विधि है, हम उसे कैसे अपना सकते हैं? साईं गंभीर हो गए, पर उसकी चांदनी सी शीतलता नजर घुमाकर चाचा पर स्थिर हो गई। वे धीरे गंभीर स्वर में बोलने लगे और उनकी आवाज का जादू चलने लगा। रस्मों रिवाज, रीति परंपरा, ये सब किसने बनाया चाचा? हम इंसानों ने ना। जिसको जो सूझा, जो भाया, उसने वाह किया। इस्लाम का जन्म गर्म इलाकों में हुआ, वहां पहले ही गर्मी, वहां आग की क्या आवश्यकता? यदि मुसलमान का जन्म हिमालय में हुआ होता तो पैगंबर ने भी अग्नि पूजा की होती, और हिंदू धर्म का जन्म उष्ण प्रदेश में हुआ होता तो वे शीतल
शांत चंद्रमा की पूजा करते। हिंदुओं के लिए शिव जी ने विष प्राशन किया, तब उनको सर्वांग का धैर्य उन्होंने लगा, जलन होने लगी। उस समय उसने क्या किया? शांति मिले, ठंडक मिले, इसलिए अपनी जटाओं में चांद को बिठा लिया। चांद सूरज से सबको देता है। आप सृष्टि के पेड़ों की ओर देखिए, उनके पत्ते हरे होते हैं और फल फूल लाल पीले कई रंग के होते हैं। इनका कोई धर्म नहीं होता। ध्यान रहे, धर्म भगवान की ओर जाने का एक मार्ग है। मार्गदर्शक होने के कारण इनका महत्व अन्यथा कुछ नहीं होता। जलती धूनी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए साईं बोले, भाइयों, यह अग्नि मुझे दूसरों के लिए निरंतर जलने की प्रेरणा देता है। अपना जन्म और जीवन स्वयं के लिए ना होकर दूसरों का जीवन रोशन करने के लिए है। यह संदेश मुझे यह धुनी देती है। बुरी बातों को भस्मीभूत करने की प्रेरणा यह अग्नि मुझे हर पल देता है और जीवन का अंतिम रूप राख ही है। यह बात भी मुझे यह अग्नि बता देती है। यह धुनी मेरी गुरु है, शिक्षिका है, खुद जलकर मुझे सिखाती है। सबको साई की वाणी भाई ठीक लगी। उनके मन की विषमता साई के विचारों की अग्नि से भस्मीभूत हो गई। चाचा, पैगंबर ने चिलचिलाते रेगिस्तान में नीला झरना और उसके आसपास हरियाली देखी। हरे रंग का महत्व उसने जाना। गर्म इलाके में यदि शीतलता चाहिए तो हरा रंग ही चाहिए। इसलिए उसने इस्लाम के लिए हरा झंडा मुकर्रर किया और अधिक शीतलता पाने के लिए उस पर शांत चंद्र का चित्र बना दिया होगा। इस्लाम ने आंख को नकारा नहीं, बल्कि मन की दाहकता नहीं चाहिए। हरे रंग के चांद को स्वीकार कर इस्लाम ने संसार को यह संदेश दिया कि इस्लाम शांति, समृद्धि और संतोष का प्रचारक है। पैगंबर को जो सही और ठीक लगा वह उसने अपनाया। हमें भी पैगंबर का आदर्श अपनाना चाहिए। जो सच है, अच्छा है, उसे ही हम स्वीकारेंगे। अग्नि हिंदुओं का, चांद मुसलमानों का, या विभाजन ही गलत है। या सब ईश्वर निर्मित है, मनुष्य निर्मित नहीं। या संसार चांद, तारे, सितारे, सूरज आदि किसके बनाए? इंसान ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब तो अल्लाह की देन है। धर्म को भी समय उस अनुसार बदलना चाहिए, मनुष्य को बदलना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। मैं मस्जिद में रहता हूं तो क्या हिंदुओं ने यहां आना छोड़ दिया? या मल्हा संपत्ति ब्राह्मण है, पुरोहित है, फिर भी रात में मेरे साथ मस्जिद में सोता है। किसी भी दिन उसने कोई आशंका व्यक्त नहीं की, सबने हामी भरी। चाचा, अब इंसान बनकर जिएंगे और ऐसे जिएंगे कि मरते समय खुद अल्लाह हमारे स्वागत में आकर खड़ा हो जाए। पैदा हुए इंसान बनकर जिएंगे, साधु बनकर, और जब मरेंगे तो भगवान बन जाएंगे, क्योंकि सबका मालिक एक है। साईं ने आसमान की ओर हाथ उठाकर सबने तालियों की गड़गड़ाहट की। उनकी शंका का समाधान हुआ था और हृदय में एक नया प्रकाश भर गया था। उस प्रकाश के मार्ग पर वे निकल पड़े थे। सच्चा धर्म चाहे उनको धुंधला ही क्यों ना दिखाई दे रहा हो। धन्यवाद।